डोंट टच माई अनॉइंटेड वन। बाइबल कहती है मेरे अभिषिक्तों की हानि मत करो, उनको मत छुओ। मेरी प्रियो, जब हम परमेश्वर के दासों के खिलाफ में जाते हैं और परमेश्वर के सेवकों के विरोध में बोलते हैं, किसी अभिषिक्त दास के विरोध में हम जब बातें करते हैं, तो याद रखिएगा आप उसके विरोध में बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेवक किसके द्वारा नियुक्त है। ये बाइबल कहती है रसूला के पुस्तक प्रेरितों के काम 20:28 में कि सेवक पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त है। और जब आप किसी सेवक के विरोध में बोलते हैं, तो आप पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते हैं। और मत्ती 12:31-32 कहता है, सारे पाप क्षमा होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप आपका क्षमा नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर के दासों का अनादर करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते, आदर नहीं करते, उनकी अधीनता में नहीं रहते, बात नहीं मानते, आप सीधे पवित्र आत्मा के विरोध में जाते हैं। सेवक आदर के योग्य हैं। यूहन्ना 12:26 में लिखा है, जो मेरी सेवा करता है परमेश्वर उसका आदर करता है। और 1 तीमुथियुस 5:17-25 और 1 थिस्सलुनीकियों 5:12-22 कहता है, परमेश्वर के सेवक 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। आप परमेश्वर का सेवक का कभी अनादर ना करें, उनसे बलवा ना करें, उनसे झगड़ा ना करें, उनसे लड़ाई ना करें, उनसे बहस ना करें, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त किया गया है। और जब आप परमेश्वर के दासों के बरखिलाफ जाते हैं, तो सीधे आप पवित्र आत्मा को टच करते हैं और पवित्र आत्मा के खिलाफ जाते हैं। मेरे प्रियो, सेवक आशीषों से भरा है। मत्ती 10:12-13 में लिखा है, जिस घर में जाओ उस घर को आशीष दो। आपको परमेश्वर के दासों से, सेवकों से आशीष लेना चाहिए, बरकतें आपको बटोरना चाहिए। उत्पत्ति 19:12-13 में अब्राहम को आशीष लेना मालूम था। दूसरा राजा 4:8-17 में सुनेमी स्त्री को आशीष लेना मालूम था। पहला राजा 17:18-16 में सारपत की विधवा को आशीष लेना मालूम था। अब्राहम ने सेवकों को आदर किया, और बाइबल हमें बताती जो सेवक है वो दूतों के समान है। सेवक आपके घर में आ जाए, आपको आशीषें बटोरनी चाहिए, श्राप नहीं लेना चाहिए। गिनती की पुस्तक हमें बताती है 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय पढ़कर देख लीजिए। शुरू से ही इजराइली मूसा और हारून के विरोध में बलवा करते रहे। अब परमेश्वर उनको सहता रहा, देखता रहा। अंत परिणाम उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना बैठा, जंगल में ही मारे गए। हर समय बलवा करते थे। गिनती की पुस्तक उसकी 12 अध्याय उसकी 1 से 15 में मरियम और हारून मूसा के विरोध में चले गए, और परमेश्वर ने इसको सुना और देखा, और मरियम कोढ़ से भर गई। जब आप परमेश्वर के दासों के बरखिलाफ जाते हैं, उनके विरोध में बोलते हैं, आप अपने ऊपर दंड को सीधा लेकर आने का काम करते हैं। मेरे प्रियो, आज आपको क्षमा मांगने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। यदि आप परमेश्वर के दासों के बरखिलाफ गए हैं, उनके विरोध में आपने बातें की हैं, उनकी कमियों को निकाला है, उनकी चुगलियां की हैं, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता है। आपको माफी मांगने की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता है, और परमेश्वर आपके ऊपर दया को ले आए, परमेश्वर अपनी करुणा को ले आए। परमेश्वर के दासों को छुए ना, उनका आदर करें, क्योंकि वो आशीषों से भरे हैं और आपको उनसे आशीष लेनी चाहिए। प्रभु आपके जीवन से प्यार करता है। आप उन्हें कभी टच मत करें, किसी अभिषिक्त को टच मत करें। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे, यीशु मसीह के नाम में।